रमेनी छा वर्णव कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछ होते पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं तिरपवना, को धरे नाम हुकुम को वरना। नहीं कछ होते दिवस निज राती, ताकर कहो कौन कुल जाति। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योति। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। सदगुरु कबीर परोक्ष उपासना और परोक्ष कर्ता पर प्रश्न करते हैं। वर्णों कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। संसार में ईश्वर दर्शन और ईश्वर द्वारा जगत के निर्माण की चर्चा खूब होती रहती है। ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर के दर्शन से ही बेड़ा पार होगा। साहब कहते हैं कि उसका रूप क्या वर्णन करते हो। रूप और रेखा, रूप आकार, रेखा चिन्ह, उसका आकार प्रकार क्या है। दूसर कौन है जो देखा, दूसरा और दूसरा कौन है जो उसका साक्षी है, जिसने उसे देखा है। तुम्हारी बात तब मानी जाए जब उसकी गवाही दो, कोई और बताए कौन देखा है। क्योंकि देखने में आने वाली चीज रूप है, सुनने में आने वाला जो कुछ है शब्द है, सूंघने में आए वो गंध है, छूने में आए स्पर्श है, चखने में आए रस है, सोचने में आए संकल्प विकल्प हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन द्वारा जो कुछ ग्रहण होगा वो माया है। तो बताओ उसकी रूपरेखा क्या है। ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। लोग कहते हैं उसका नाम ओंकार है, प्रणव है। ओंकार को ही प्रणव कहा जाता है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि वेद भी उसका आदि नहीं जानते हैं। वेद भी नेत नेत कह करके चुप होते हैं। सबसे अंतिम दौड़ वेद है, वेद तक है, और वेद भी उसका भेद नहीं जानते हैं। तुम कैसे जान गए। ओमकार प्रणव, इस शब्द का रचयिता भी तुम ही हो। ओंकार आज जो जाने लिख के मेटे ताहि सुमाने, ये ज्ञान चौतीसा के आरंभ में ही कहा गया है कि ओंकार तो सब कहते हैं, लेकिन समझदार तो वह है जो इस चीज को समझे कि ओम को लिखने वाला और फिर उसको काट देने वाला ओम से श्रेष्ठ है। ओम की कल्पना करने वाला मनुष्य जीव है। तो ओम का आदि आरंभ मूल वेद भी नहीं जानता है, तुम कैसे जाने। ताकर कहो कौन कुल भेदा, उसका कुल भेद संपूर्ण रहस्य तुम बताओ। अगर तुम बहुत गारंटी करते हो उस ईश्वर के हमने दर्शन किए हैं, यह वह ईश्वर ही प्राप्तव्य है, तो उसका रहस्य तो बताओ। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछ होते पिता के बिंदा।
नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को वरना। उस समय तारागण नहीं थे, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, पिता का वीर्य नहीं था, माता का रज नहीं था, जल थल थिर पवन या चंचल पवन कुछ भी नहीं था। जितने सृष्टिवादी वो सब यही कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं था, एक ईश्वर था, उसी ने सब बनाया। को धरे नाम हुकुम को वरना, तो इन सब का नाम किसने रखा और किसने हुक्म दिया कि हो जाओ? जिसने हुक्म दिया वह ईश्वर है। इसका पता तुम्हें कैसे लगा? नहीं कछ होते दिवस निजराती, ताकर कहो कौन कुल जाति। जिसके निस्वरूप में दिन नहीं है, रात नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, उस ब्रह्म का कुल और उसकी जात क्या है, यानी उसका लक्षण क्या है? कहते उसमें कुछ नहीं और उसी से सब कुछ बन गया। जब उसमें कुछ नहीं तो सब कुछ कैसे बन गया? उसका रहस्य बताओ। इस प्रकार साहब प्रश्न करते हैं। जो स्वरूप ज्ञान छोड़कर, आत्मज्ञान छोड़कर बाहर ईश्वर टटोलते हैं, सद्गुरु उनसे बारंबार ये प्रश्न करते हैं कि जिसको तुम खोजते हो, बड़ी प्रामाणिकता से जिसको सिद्ध करने की चेष्टा करते हो, वो तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम अपने तरफ लौटो। शून्य सहज मन सुमिरते भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। वस्तः सहज स्मरण करते हुए धीरे धीरे मन की ग्रंथियों को काटते काटते जब चित्त शून्य अवस्था में पहुंचता है तब एक ज्योत प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है। शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति। सहज मन से स्वरूप स्मरण करते करते, विचारों को शांत करते करते जब मन शून्य हो जाता है तब ज्ञान ज्योत प्रकट होती है। वृत्ति ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान को ढांकती है। हमारी जितनी वृत्तियां हैं स्वरूप ज्ञान को ढांकती हैं। वृत्ति यानी मन का आकार। मकान की याद आई तो एक वृत्ति है, सड़क की याद आई एक वृत्ति है, मनुष्य की याद आई, गाय की याद आई, जंगल की याद आई, एक वृत्ति है। जैसे पानी जिस ढंग का आकार पाता है वैसे उसका आकार हो जाता है। नाली का जैसे आकार है, पानी उसमें चलता है, पानी का आकार वैसे हो जाता है। इसी प्रकार मन जिन जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को ग्रहण करता वैसे वैसे उसका आकार बनता रहता है, और वही मनोवृत्ति है। यह मनोवृत्ति स्वरूप ज्ञान को ढांकती है, और जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। हम मन में पदार्थों को लेते हैं, प्राणियों को लेते हैं, स्थानों को लेते हैं, चीजों को लेते हैं, और उससे हमारा स्वरूप ज्ञान ढका रहता है। सारी वृत्तियां जब छट गईं तब अपने आप रहा। जैसे कोई मूर्ति कपड़े से ढकी हो, और जब कोई नेता आता है तो उसका अनावरण करता है, आवरण हटा देता है। पर्दे का आवरण हट गया तब मूर्ति दिखाई देती है। चित्तवृत्ति आवरण है स्वरूप ज्ञान पर। जो कुछ हमारे मन का सोचना है वो स्वरूप ज्ञान का आवरण है। जब सोचना बंद होता है
तो आवरण खत्म हो जाता है, तब स्वयं रह जाता है, सोचने वाला, दृष्टा, साक्षी। सहज मन से स्मरण करते करते, विचार करते करते जब चित्त शून्य हो गया, तब प्रकट भई एक ज्योत, तब एक ज्ञान ज्योत प्रकट होती है। ये कोई मत समझे कि आंख से वो दिखाई देने वाली कोई ज्योति है। अभिप्राय है ज्ञान उदय होता है, अपने आप का बोध होता है। जब हम बाहर देखते अपना बोध कैसे हो, एक मकान में ऊपर बैठ करके जंगले से हम बाहर देखते हैं तो अपने आप का ख्याल नहीं रहता है, और जब हम खिड़की बंद कर लेते हैं, जंगला बंद कर लेते हैं, अपने तरफ देखते हैं तो अपना ख्याल आता है। मन और इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत का हम जितना स्मरण करते रहते हैं उतना अपने आप को हम भूले रहते हैं। बाहर का स्मरण शांत हुआ तब अपने आप का बोध होता है। जब बाहर से मन लौटे तो अपना बोध हो। इसलिए मनोवृत्ति के शांत होने पर स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। साहब कहते मैं उस पुरुष के ऊपर बलिहारी हूं। बलिहारी नाम प्रशंसा, धन्यवाद, निछावर। मैं उस पुरुष पर, उस व्यक्ति पर अपने आप को निछावर करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं। निरालंब जो होत, जो निरालंब हो जाता है। निरालंब का मतलब निराधार, असंग। असंगो एवं पुरुष, ये श्रुति भी कहती है, ये पुरुष असंग है। मन को शांत करो, अपने आप रह गया। फिर और किस भगवान को पाना चाहते हो? किसी भगवान के आकार को गढ़ना और ध्यान का विषय बनाना ये मन की ही लीला है। और जब मन खत्म हो जाता है तो वहां कोई भगवान नहीं रहता है। जब तक मन है तब तक भगवान की कल्पना है। धनुर्धारी भगवान, कमलधारी भगवान, बंसीधारी भगवान, चतुर्भुज भगवान, निराकार भगवान, साकार भगवान। हमारे मन की जो कल्पना भगवान के विषय में होती है, जब तक इस ढंग का मन रहता है तब तक वो सामने झलकता है। और जब मन शून्य हो गया, मन ही शांत हो गया, तो सब भगवान शांत हो गया। तब रह गया परम भगवान, जीव, आत्मा। ये स्वयं ही भगवान है। मन का बनाया भगवान मन के शांत होने पर शांत हो जाता है, और तब स्वयं आत्मा ही भगवान है। साहब कहते हैं मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूं जो निरालंब हो जाता है, सारे आलंबनों को छोड़ देता है, सारे आधारों को छोड़ देता है। ईश्वर खोजता नहीं है, महसूस करता है मैं स्वयं ईश्वर हूं। ब्रह्म और परमात्मा और सुख और मोक्ष खोजता नहीं है, जो अनुभव करता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, राम हूं, परमात्मा हूं, कल्याण स्वरूप हूं और कृतार्थत स्वरूप हूं। तो साहब कहते हैं तुम बाहर क्या खोजते हो, कैसे आकार को ग्रहण करते हो, उसका रूपरेखा क्या है? सृष्टि अनादि और अनंत है। इस पर साहब अर्थापत्ति प्रमाण से अपनी वाणियों में सिद्ध करते, पूछ करके। अर्थापत्ति प्रमाण का अर्थ होता है जैसे कोई कहे केशव दिन में भोजन नहीं करता लेकिन वो स्वस्थ है, तो इसका मतलब रात में करता है। ये अर्थापत्ति प्रमाण है। साहब प्रश्न करते हैं कर्तावादियों से, और प्रश्न करके खंडन करते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि साहब जगत अनादि मानते हैं। प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं
श्रद्धेय संत अभिलाष साहिब के द्वारा बीजक के प्रवचन। इसी के अंतर्गत अब तक हमने 6 रमणीया का प्रवचन सुन चुके हैं। इसी के अंतर्गत हमने 7वीं रमणी भी जोड़ी है, तो आनंद लीजिए बीजक के प्रवचन। रमैनी 7। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्ट कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरण न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। अविगत की गति का कहो, जाके गाँव न ठाव। गुण बिहूना पेखना, का कह लीजिए नाव। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। ईश्वरवादी कहते हैं कि उस समय न पवन था न पानी था। पवन पानी नहीं था मतलब कुछ नहीं था। तो साहब कहते तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, उस समय सृष्टि किसने बनाई। कुछ नहीं था तो कैसे सृष्टि बनी। अभाव से भाव नहीं होता। तहिया होते कली नहीं फूला, उस समय कली नहीं थी और फूल नहीं थे। तहिया होते गर्भ नहीं मूला, उस समय गर्भ नहीं था और उसका मूल रजवीर भी नहीं था। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, उस समय विद्या और वेद नहीं थे। तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, न शब्द था और न स्वाद था, 5 विषय थे। तहिया होते पिंड नहीं बासु, न उस समय पिंड था और न बास निवास या वासना थी। न ही धर धरण न पवन आकाशु, न तो धर था न धरण थी, न पवन था न आकाश था, यानी न पर्वत था न पृथ्वी थी, न हवा थी न आकाश था, कुछ नहीं था। तहिया होते गुरु नहीं चेला, उस समय गुरु भी नहीं था और चेला भी नहीं था। गम्य अगम्य न पंथ दुहेला, गम्य कहते हैं सरल को, अगम्य कहते हैं कठिन को। ये 2 प्रकार के पंथ भी नहीं थे। दुहेला नाम 2 प्रकार। दुहेला का भी अर्थ कठिन होता है, लेकिन यहां अर्थ है 2 ज्यादा। अविगत का अभिप्राय होता है जिसकी गति का पता ना हो, अज्ञात। अविगत की गति का कहो। जो अविज्ञात है उसकी गति क्या कहते हैं। गति कहते हैं चलने को, गति कहते हैं ज्ञान को, गति कहते हैं प्राप्ति को, गति कहते हैं मोक्ष को। गति के कई अर्थ होते हैं। अविगत की गति का कहो। अविगत अज्ञात लापता की बात क्या कहते हैं। जाके गांव न ठाव, न उसका कुछ गांव है न ठाव है। गुण विहूना पेखना, का कह लीजिए ना। जो गुण विहून है, केवल मन की कल्पना है, उसका क्या नाम लेकर के कहते हो, क्या बताओगे, उसकी क्या परिभाषा करोगे। ये 5 चौपाइयां और एक साखी। जगत सृष्टि जो मानते हैं कि कहीं से सृष्टि होती है, आरंभ होती है, अवर्तमान से वर्तमान होता है, अभाव से भाव होता है, उनके विचारों पर ये करारा प्रश्न है। जो वस्तु नहीं होती है वो सत्ता में नहीं आती है। विज्ञान भी मानता है कि मैटर नित्य, द्रव्य नित्य। इस दुनिया में जितने भौतिक कण हैं उनमें से एक भी मिट नहीं जाएगा और जो नहीं है वो बन नहीं जाएगा। जितना है उतना है, न घटेगा न बढ़ेगा। तो ये सब नहीं था, कैसे संभव है। और नहीं था तो कैसे हो गया।
इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। गीता कहती है, नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत का अस्तित्व नहीं होता है और सत्य का अभाव नहीं होता है। जो असत है वो अस्तित्व में कैसे आएगा, और जो है वो लुप्त कैसे हो जाएगा, क्यों रूप बदल जाएगा। लेकिन सत्ता असत्ता में नहीं जाती है और असत्ता सत्ता में नहीं आती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। जब कुछ नहीं था तब कैसे हो गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में 129वां सूक्त है। एक एक मंडल में बहुत सूक्त होते हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल, ये दोनों मंडल बहुत बड़े हैं। 10वां मंडल का 129वां सूक्त है और उसमें 7 मंत्र हैं जिसको नासदी सूक्त कहते हैं। ये 129वें सूक्त को नासदी सूक्त कहते हैं, क्योंकि मंत्र 7 मंत्रों में जो प्रथम मंत्र है नास्ति शब्द से शुरू हुआ है। नासदा सीनो सदासीत दानीम नासीद्रजौ नो व्योमा परोयत किमावरीवः कुहकस सर्वन्नम्भः किमासीद गहनम गभीरम। ये प्रथम मंत्र है। ऐसे और मंत्र हैं जो 7 मंत्र हैं। नासदा सीनो प्रथम मंत्र का शब्द होने से इसको नासदी सूक्त कहते हैं। जैसे केन उपनिषद में केन शब्द शुरू में है इसलिए उसको केन उपनिषद कहा गया। ईश उपनिषद में प्रथम मंत्र में ईश है, ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए ईश उपनिषद कहा गया। तैसे नासदी सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, इसमें 7 मंत्र हैं और प्रथम मंत्र नासदा सीनो से आरंभ होता है, इसलिए इसको नासदी सूक्त कहते हैं। यह नासदी सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। सृष्टि के विषय में इसमें कोमल कल्पना है। उसका सरल भावार्थ है, उस समय असत न था, न सत ही था, न पृथ्वी थी, न उसके ऊपर आकाश था। आवरण भी कहाँ था, किसका कहाँ स्थान था, क्या गहन गंभीर जल था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था। वह एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था और यह सब जलमय था। एक अंकुर था जो तिस यानी भूसी से ढका हुआ था। वह तपस यानी ऊष्मा की शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम उत्पन्न हुआ और मन से वीर्य पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर असत के साथ सत के बंधन का पता लगाया। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, ऊपर थी कि नीचे, वीर्य को धारण करने वाले थे और महिमाएं यानी शक्तियां भी थीं। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है और कौन इसकी निर्भ्रांत धारणा घोषणा कर सकता है। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है और कौन इसकी निर्भ्रांत घोषणा कर सकता है। देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं। फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से हुई, ये सृष्टियाँ कहाँ से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की। यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है, और हो सकता है वह भी यह सब न जानता हो। इस 7 मंत्रों का अनुवाद है। इसमें मुख्य 3 बातें आती हैं। पहले संसार नहीं था, सब शून्य था। दूसरी बात, यह कहाँ से आया, किसने लेकर, क्या लेकर किसने बनाया।
इसे देवता और अध्यक्ष भी शायद नहीं जानते हैं। तीसरी बात, इससे ईश्वर अंतरिक्ष में रहने के कारण एकदेशी है और अल्पज्ञ है और अल्प शक्तिमान है, क्योंकि वो जानता है कि नहीं जानता पता नहीं। चौथी बात है कि इन पंक्तियों से ऋषियों के मन की कोमलता, सरलता प्रकट होती है और अनिश्चय और ईमानदारी प्रकट होती है। ऋषि सरल है, वे पुराणों के लेखकों की तरह दावेदार नहीं है, दावा नहीं पेश करते हैं कि किसी देवता के मूड से सृष्टि पैदा हो गई, गोड़ से पैदा हो गई, ये नहीं कहते हैं। वे कहते पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई, ये सब नहीं रहा होगा। और बीच में ऐसी बातें कहते हैं, मन से वेज पैदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये तो सब शरीरधारी को होता है। तो बातें उलझी, कोमल कल्पना है, निर्णय नहीं है। लेकिन ये एक सूत्रपात है। सृष्टि के विषय में ये कहा गया और यही बात को लेकर के आगे बड़ी बड़ी कल्पनाएं गढ़ी गई। सदगुरु कबीर इस नासदी सूक्त पर मानो प्रश्न करते हैं कि जब कुछ नहीं था तो कहां से पैदा हो गया। उस समय असत नहीं था, सत नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, उसके ऊपर आकाश नहीं था, आवरण कहाँ था, किसका कहाँ स्थान था, ये सब नहीं था, वो सब नहीं था, जो बारंबार कहा। तो साहब कहते हैं तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। नासदी सूक्त पर यह पूरा प्रश्न है। ये सब नहीं था तो कैसे हो गया। वैदिक ऋषि सरल हैं, ये वेदों को पढ़ने से भी पता लगता है। पीछे से लोगों ने कहा कि वेद वचन ईश्वर का बनाया है, लेकिन पूरे वेदों में कहीं भी प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में नहीं लिखा है कि मैं ईश्वर ये आज्ञा देता हूं, कहीं नहीं। तो वेदों के रचयिता विनम्र हैं। वेदों के रचयिता यहां तक कहते हैं, ना बीजानाम यदि वेदमस्मि नड़िय सन्नद्धौ मनसा चरामि। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं, मेरा उलझा हुआ मूढ़ मन इधर उधर भटकता है। कितनी सरलता है। तो वेद के ऋषि सरल हैं और वह ये कल्पना करते हैं सृष्टि नहीं रही होगी, फिर हुई। कैसे हुई पता नहीं। हो सकता अध्यक्ष जानता हो, आकाश में जो बैठा हो सकता वो भी न जानता हो। वस्तुतः अनादि जड़ चेतन के गुणधर्मों के स्वभाव से, गति से, शक्ति से ये संसार अनादि है। द्रव्य नित्य है और उसमें गति नित्य है और उसके द्वारा ये जगत भी नित्य है। ये विचार करना चाहिए कि जो मैटर है, भौतिक द्रव्य है, वो पैदा नहीं होता, वो नित्य है। और उसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया स्वभाव सिद्ध है। अगर क्रिया बाहर से पड़ती है तो कौन डालता है, और डाला तो अमुक समय क्यों डाला, उसके पहले क्यों नहीं डाला। तो द्रव्य में क्रिया स्वगत है, अपने आप है। द्रव्य नित्य, उसमें गति नित्य। और इस प्रकार ये सृष्टि भी नित्य। तो ये आरंभ इसका कहाँ है। इसलिए इसका कोई आरंभ नहीं है। चेतन अपने गुणधर्मों से नित्य है, अनादि है। वासनावश वो शरीर धरता और छोड़ता है, कर्म फल भोगता है। भौतिक द्रव्य अपने गुणधर्मों से अनादि हैं। इस प्रकार जगत प्रवाह रूप अनादि है, ये कहीं से बना नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, वेद के नासदी सूक्त को कैसे जाने। लेकिन ऐसे लोगों को भ्रम है, मस कागज छूओ नहीं इस साखी से। मस कागज न छूने पर भी कबीर साहब पढ़े लिखे हो सकते हैं। वेद व्यास ने कहा जाता है कि वह लिखे नहीं, बोले गणेश जी लिखे।
तो वेदव्यास पढ़े लिखे नहीं थे। आज के जज बोलते हैं, उनके स्टेनो लिखते हैं, तो जज पढ़े लिखे नहीं होते। कबीर साहब हो सकता है शास्त्रों को समझने के लिए काम चलाऊं पढ़ लिए हो, या ये माना जा सकता है कि उनके पास ऐसा पंडित रहता हो जो शास्त्रों को पढ़ता हो, सुनाता हो, या ये माना जा सकता है कि उनके पास ऐसा पंडित रहता हो जो शास्त्रों को पढ़ता हो, सुनाता हो साहब को, और साहब उसका मनन करते हो और समीक्षा पेश करते हो। ये निश्चित है कि सत्य को अनुभव से बताया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों की बातों को तो पढ़ के या जान करके ही बताया जा सकता है। बातों को तो पढ़ के या जान करके ही बताया जा सकता है। जो आत्म शांति का अनुभव है, तत्व विवेक है, या विश्व के रहस्य के विषय में जो निर्णय है, ये अपने अनुभव से दिए जा सकता है। लेकिन शास्त्रों की बात तो शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर ही उसकी समीक्षा की जा सकती है। कबीर साहब या तो इतना पढ़ लिए होंगे जिससे ये सब पढ़ करके समझ सकें, या ऐसी बात बराबर वो सुनते रहे और उसका उत्तर उन्होंने दिया, उस पर प्रश्न किया, उसकी समीक्षा की, पूरा बीजक पढ़ डालिए तो वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों, पुराणों, महाकाव्यों के उदाहरण उसमें भरे हैं। इतना सघन ज्ञान शास्त्रों का सहज नहीं है।